माँ, हमारा बाबा रोज रात को कहाँ जाता है? हम हर रोज रात को अकेले ही सोते हैं। बेटा, जब सब परिंदे रात को सो जाते हैं, तुम्हारे बाबा उनकी रखवाली करते हैं, इसलिए वो रात को हमारे पास नहीं होते। माँ, यहाँ और भी तो बहुत सारे परिंदे हैं, फिर हमारा बाबा ही क्यों रात को रखवाली करता है? बेटा, तुम्हारे बाबा सब परिंदों के माल जान की रखवाली करते हैं, तो इसके बदले दूसरे परिंदे हमें खाना देते हैं। अब रात काफी हो चुकी है, तुम लोग सो जाओ। गुलाबो चिड़िया और उसके बच्चे परिंदों की बस्ती में रहते थे और गुलाबी चिड़ा परिंदों की बस्ती का पहरेदार था। वो रात को जंगल में परिंदों की बस्ती का ख्याल रखता था। एक रात सारे परिंदे सोए हुए थे तो खामोशी थी और गुलाबी चिड़ा परिंदों की रखवाली कर रहा था। तभी कुछ लुटेरे परिंदे लूट मार करने के लिए आ गए, तो गुलाबी चिड़े ने उनको रोका। फिर लुटेरे परिंदों ने गुलाबी चिड़े पर हमला कर दिया, तो गुलाबी चिड़ा काफी जख्मी हो गया। माँ, सुबह हो गई है, अभी तक हमारा बाबा नहीं आया। हाँ, अब तक तो तुम्हारे बाबा आ जाते हैं। आज तो काफी देर हो चुकी है, अभी तक नहीं आए। मैं बस्ती में जाकर पता करती हूँ, तुम घर ही रहना। गुलाबी चिड़ा सुबह घर नहीं आया तो चिड़िया परेशान हो गई। वो चिड़े को ढूंढने के लिए जंगल में निकल गई। काफी देर ढूंढने के बाद उसे गुलाबी चिड़ा मिल गया, जो कि काफी जख्मी हालत में था। चिड़िया उसे घर ले आई। गुलाबी चिड़ा बहुत जख्मी था और उसका बहुत सारा खून बह गया था, जिसकी वजह से थोड़ी देर के बाद गुलाबी चिड़ा मर गया। तो चिड़िया बहुत दुखी हो गई। वो अब अकेली रह गई थी। चिड़िया अपने बच्चों को पालने और उनको खाना देने के लिए बहुत परेशान थी। भैया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने हमें खाना दिया। मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी। कुछ दिन तक पड़ोसी परिंदे गुलाबो चिड़िया को खाना दे जाते और चिड़िया का गुजर बसर होता रहा। फिर आस्ता आस्ता परिंदों ने भी खाना देना छोड़ दिया और सब परिंदे अपने अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए। माँ, हमें भूख लगी है, हमने कल से कुछ नहीं खाया, हमें कुछ खाने के लिए दो ना। एक दिन चिड़िया के बच्चों को भूख लगी थी। वो खाना मांगने लगे। चिड़िया के पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं था। वो बहुत परेशान थी। बेटा, घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं हमसायों से पता करती हूँ, अगर खाना मिल गया तो लेते ही आऊंगी। तुम घर में ही रहना, मैं थोड़ी देर तक आ जाऊंगी। चिड़िया अपने हमसाये परिंदे के घर खाना मांगने गई। भैया, क्या आपके पास खाने के लिए कुछ है? मेरे बच्चे भूखे हैं। चिड़िया को हमसाये के पास भी खाना नहीं मिला। चिड़िया खाली हाथ घर लौट रही थी तो उसे अपने बच्चों का ख्याल आया। तो गुलाबो चिड़िया खाना तलाश करने के लिए जंगल में निकल गई। वो जंगल में खाना तलाश कर रही थी, तभी उसे एक परिंदे ने देखा तो वो उसके पास चला आया। चिड़िया, तुम कहाँ से आई हो? मैंने तुम्हें पहले कभी ना ही देखा। चिड़िया ने उस परिंदे को अपने बारे में बताया। मेरा नाम खोजी है, मेरा घर जंगल के दूसरी तरफ है। अगर तुम्हें मंजूर हो तो तुम मेरे घर में काम कर दिया करो, बदले में मैं आज तुमको खाना दूंगा। ठीक है खोजी भैया, मुझे मंजूर है। मैं अपने बच्चों के लिए काम करने को तैयार हूँ। गुलाबो चिड़िया खोजी परिंदे के घर की साफ सफाई करती और शाम को खाना लेकर घर लौट जाती और अपने बच्चों का पेट पालती। गुलाबो चिड़िया की जिंदगी इस तरह गुजर रही थी। एक दिन गुलाबो काम पर गई हुई थी तो काफी ज्यादा बादल आ गए। फिर तेज हवा के साथ बारिश भी खूब हुई। गुलाबो चिड़िया के घर कमजोर था, इसलिए वो हवा के साथ टूट गया और गुलाबो चिड़िया के बच्चे भी गुम। जब गुलाबो चिड़िया घर वापस आई और देखा कि वहाँ पर उसका ना तो घर था और ना ही उसके बच्चे, वो बहुत परेशान हो गई और अपने बच्चों को ढूंढने लगी। काफी देर ढूंढने के बाद गुलाबो चिड़िया को उसके बच्चे मिल गए।
गुलाबो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर खोजी परिंदे के पास गई और उसे सारा वाकया बताया। खोजी भैया, मैं आपके घर में काम करती हूँ। इस मुश्किल वक्त में आप मेरी मदद करें। मुझे अपने घर में रहने के लिए थोड़ी जगह दे दें। मैं कुछ दिन तक अपना घर बना लूंगी, फिर अपने बच्चों को ले जाऊंगी। गुलाबो, तुम जानती हो कि मेरा घर छोटा सा है। यहाँ मैं और मेरे बच्चे मुश्किल से रहते हैं। तुम यहाँ किस तरह रहोगी? खोजी परिंदे ने गुलाबो चिड़िया को अपने घर में जगह देने से इनकार कर दिया और उससे बोला, गुलाबो, मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन कल बारिश की वजह से मेरा सारा खाना खराब हो गया जो मैंने जमा किया हुआ था। इसलिए मैं अब तुम्हें खाना नहीं दे सकता। तुम्हें कोई और काम तलाश करना होगा। गुलाबो चिड़िया के पास अब रहने के लिए ना तो कोई घर था और ना ही कोई सहारा। गुलाबो चिड़िया अपने बच्चों का पेट पालने के लिए परेशान थी क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं था। वो बहुत परेशान थी। वो अपने बच्चों को लेकर जंगल में एक पेड़ पर बैठ गई और सोचने लगी कि अब क्या करे। कुछ देर के बाद वहाँ से एक तितली गुजर रही थी। उसने गुलाबो चिड़िया को देखा और उसके पास चली आई। अरे चिड़िया, इतनी परेशान क्यों हो? चिड़िया ने तितली को अपना सारा किस्सा सुनाया। तितली, तुम कहाँ से आई हो? मैं इसी जंगल में सारा दिन फलों वाली जगह तलाश करती रहती हूँ और अपने बच्चों के लिए फलों का रस इकट्ठा करती हूँ। गुलाबो, अब तुमने क्या सोचा? क्या करोगी? आखिर तुमने अपने बच्चों का पेट पालना है, तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तितली, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। मेरे पास अब तो कुछ भी नहीं रहा। अब तो खुदा ही मेरी मदद करेगा। गुलाबो, तुम परेशान मत हो। अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तितली, तुम मेरी क्या मदद करोगी? तुम तो खुद नाजुक और छोटी सी हो। मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। अगर तुम अमल करोगी तो तुम्हारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? मैं जंगल में एक जगह जानती हूँ जहाँ कोई परिंदे नहीं जाते। वहाँ पर कुछ फल के पेड़ हैं। अगर तुम वहाँ से फल लाकर उनका फ्रूट चाट बना लो और बेचो तो तुम्हें खूब मुनाफा होगा। तितली, तुम क्या तो ठीक रही हो, पर मुझे फ्रूट चाट बनाना नहीं आता। वो तुम्हें मैं सिखा दूंगी। मैंने एक दफा इंसान को फ्रूट चाट बनाते हुए देखा था। फिर ठीक है, तुम मुझे उस जगह पर ले जाओ जहाँ पर फल हैं। तितली चिड़िया को फूलों वाली जगह पर ले गई। चिड़िया, ये है वो जगह। चिड़िया, ये है वो मुख्तलिफ किस्म के फल और ये फल कुछ दिन के बाद जब इनका मौसम खत्म हो जाएगा तो ये फल भी खत्म हो जाएंगे। तब तक इनका फ्रूट चाट बनाकर खूब बेचो और खूब मुनाफा कमाओ। तितली, ये तो बहुत ज्यादा है। इससे हम काफी दिनों तक फ्रूट चाट बना सकते हैं। चिड़िया ने वहाँ से कुछ फल लिए और तितली ने उसे फ्रूट चाट बनाना सिखाया। अगले रोज गुलाबो चिड़िया फ्रूट चाट बनाकर बेचने के लिए परिंदों की बस्ती में चली गई। बैठकर फ्रूट चाट बेचने लग गई। पहले दिन कुछ ही परिंदों ने फ्रूट चाट खाया तो वो बहुत खुश हुई क्योंकि इससे पहले किसी परिंदे ने कभी फ्रूट चाट नहीं खाया था। कुछ दिन के बाद दूर दूर से परिंदे गुलाबो चिड़िया के फ्रूट चाट खाने के लिए आते और गुलाबो चिड़िया का फ्रूट चाट बिजनेस खूब चलने लगा। इस तरह गुलाबो चिड़िया को बहुत मुनाफा हुआ और उसने अपना नया घर बनवाया और अपने बच्चों का पेट पालने लग गई।
तितली तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर तुम मेरी मदद ना करती तो शायद मैं अब तक जिंदा भी ना होती।